आइए दी गई संख्याओं के गुणनखंड और गुणज ज्ञात करना सीखें। गुणनखंड और गुणज ज्ञात करने के लिए हम आज पहाड़ों की सहायता लेंगे। हमारे सामने लिखे हुए हैं पहाड़े संख्या 1 से लेकर संख्या 6 तक के पहाड़े यहाँ लिखे हुए हैं। पहला पहाड़ा संख्या 1 का है। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 या 3, इस प्रकार ये 1 का पहाड़ा है। उसके बाद 2, 3, 4, 5 और 6 के पहाड़े हमारे पास लिखे हुए हैं और हमें गुणनखंड ज्ञात करना है संख्या 4 की। यहाँ संख्या 4 लिखी है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे कि संख्या 4 कौन कौन से पहाड़े में हमें मिलती है। संख्या 1 के पहाड़े में आप देख सकते हैं 4 नंबर पर 4 है, अर्थात 1 से 4 बार विभाजित होती है 4। तो हमने यहाँ लिखा है 4 के सामने 1 गुणा 4। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 के पहाड़े में भी 4 आता है 2 नंबर पर, अर्थात 2 से 2 बार विभाजित होती है 4। ये भी हमने 4 के सामने लिखा 2 गुणा 2। और उसके बाद हम देखते हैं 3 के पहाड़े में। तो 3 के पहाड़े में हमें कहीं पर भी 4 प्राप्त नहीं होता है। 3 के बाद 4 होता है और 4 के पहाड़े में 1 नंबर पर हमें 4 मिलता है, अर्थात 4 से 1 बार विभाजित होता है 4। लेकिन 4 हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं लिखना है। और इसके बाद आगे की संख्याओं के पहाड़े देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें 4 के गुणनखंड प्राप्त हुए हैं 1, 2 और 4। 2 बार लिखा है जो हमने यहाँ नहीं लिखना है। फिर 1 लिखना है, 2 लिखना है और 4 लिखना है। ये 1, 2 और 4 ये इस 4 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार अब हम संख्या 6 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 6 भी हम देखते हैं कि 1 के पहाड़े में 6 नंबर पर 6 लिखा हुआ है, अर्थात 1 से 6 बार विभाजित होता है 6। तो 6 के सामने हमने यहाँ पर लिखा है 1 गुणा 6। फिर हम देखते हैं 2 के पहाड़े में भी हमें 6 प्राप्त होता है 3 नंबर पर। तो 2 से चूँकि 3 बार विभाजित होता है तो 6 के सामने ये भी लिखा हमने 2 गुणा 3। और इसके बाद संख्या 4 के पहाड़े में देखते हैं। 4 के पहाड़े में हमें 6 नहीं प्राप्त होता है। उसी प्रकार 5 के पहाड़े में भी 6 नहीं प्राप्त होता है, लेकिन 6 के पहाड़े में 1 नंबर पर 6 प्राप्त होता है। 6 से 1 बार विभाजित होता है 6। ये 6 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 6 हम यहाँ पर लिख चुके हैं। और इसके बाद और हम संख्याओं का पहाड़ा नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास ये गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं 1, 2, 3 और 6, जो हमने यहाँ लिखे 1, 2, 3 और 6, ये सब 6 के गुणनखंड हैं। इसी प्रकार संख्या 8 के गुणनखंड हमने यहाँ पर लिखे हैं। 1 के पहाड़े में 8 नंबर पर आता है, 2 के पहाड़े में 4 नंबर पर आता है, 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता, 4 के पहाड़े में आता है, लेकिन 4 हम यहाँ पर लिख चुके हैं, इसलिए अब आगे और नहीं देखेंगे। और ये हमारे पास 1, 2, 4 और 8 ये यहाँ पर लिखे, ये सब 8 के गुणनखंड हैं। अब हम देखेंगे गुणज किस प्रकार प्राप्त करें। संख्या 4 के गुणज बहुत आसान है। गुणज देखना, 4 के पहाड़े में जो संख्याएं होती हैं वो सब 4 के गुणज होती हैं। 4, 8, 12, 16, 20 ये सब 4 के गुणज हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं 4, 8, 12 और आगे बहुत सी संख्याएं हो सकती हैं जो 4 से विभाजित होती हैं। इसी प्रकार 6 के गुणज 6 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं और 8 के गुणज 8 के पहाड़े में आने वाली संख्याएं होती हैं। हमें यह समझ में रखना है कि जो संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं, जिन जिन संख्याओं में 4 का पहाड़ा पूरा जाता है वो संख्याएं 4 का गुणज होती हैं। उसी प्रकार जिन संख्याओं में 6 का पहाड़ा पूरा जाता है, 6 के पहाड़े में जो संख्याएं होती हैं अर्थात 6 से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं 6 की गुणज होती हैं। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो उसके हम गुणज निकाल सकते हैं। याद रखना है कि गुणनखंड हमेशा दी गई संख्या के बराबर या उससे छोटी संख्याएं होती हैं और गुणज हमेशा दी गई संख्या के बराबर या उससे बड़ी संख्याएं होती हैं।